हेलो बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे कैसे हल किया जा सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के यहाँ 10th क्लास में 3 विधियां दी गई हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं जिसमें से अनुपात निर्णय विधि है या तुल्यांक विधि है। इसके अलावा भी और 2-3 विधियां हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में जल्दी समीकरण को हल कर पाती हैं। तो उन विधियों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, जहाँ एक विशेष शर्त होनी चाहिए कि a1, a2, b1, b2 ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a1, a2, b1, b2 जीरो हो जाएगा तो जीरो में जब अचर पद से चर पद से गुणा करोगे तो चर पद ही समाप्त हो जाएगा। तो यानी ये शर्त है कि a1, a2, b1, b2 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। c1, c2 जीरो हो सकता है, जिसमें x और y हमारा क्या है, चर पद है। a1 b1 और a2 b2 क्या है, तो x और y के क्रमशः ये गुणांक है। अब जैसे मान लो कि कोई समीकरण ऐसे लिखा गया है 3x प्लस 4y बराबर मान लो 7, यहाँ 4x माइनस 3y बराबर 1। तो ये हमारा गुणांक x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और चरपद c1। यहाँ दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक a2, y का गुणांक -3 और यहाँ अचर पद c2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम समीकरण के हल करने की विधि सीखेंगे तो सबसे पहले जो विधि सीखेंगे वो विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि, जिसको एक और नाम दिया जाता है लुप्तीकरण विधि। तो विलोपन विधि से समीकरण हल कैसे किया जाएगा, पहले कोई समीकरण मान लेते हैं। मान लो कि कोई समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x माइनस 5y बराबर -1। ये मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो विलोपन विधि के हल करने के पहला प्रोसेस क्या है, पहला ये नियम बता रहा है कि दोनों समीकरण में से किसी एक चर पद, किसी भी एक चर पद या तो x या तो y के गुणांक को बराबर करें। तो पहला है कि x, ऐसे लिख लो कि किसी भी एक चर पद, किसी भी एक चर पद x या y के गुणांक को बराबर करें। दूसरा, अगर जिस समीकरण चर पद का गुणांक बराबर कर रहे हो उसका चिन्ह देखा जाता है कि चिन्ह क्या है, समान है कि विपरीत है। अगर जिस चर पद का गुणांक बराबर होगा, अगर उसका चिन्ह समान होगा, चिन्ह समान होगा तो प्रक्रिया घटाव की होगी। अन्यथा अगर चिन्ह विपरीत होगा, चिन्ह विपरीत होगा तब प्रक्रिया जोड़ की होगी। चलो इस प्रोसेस को अपनाओ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि किसी भी एक चर पद या तो x के या तो y के गुणांक को बराबर करना है। यहाँ अगर मान लो कि y के गुणांक बराबर करना है तो y के पहले 3 है, यहाँ y के पहले 5 है। गुणांक बराबर करने का सबसे आसान तरीका है कि नीचे वाले y के गुणांक को ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले गुणांक जो है उसको लेकर नीचे गुणा कर लो। यानी अगर मान लो कि तुम्हें y बराबर करना है तो y बराबर करने के लिए ऊपर 3 है तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लो, और नीचे 5 है तो ऊपर 5 से गुणा कर लो। और यहाँ लिख लो समीकरण 1 में कितना से गुणा हो रहा है, 5 से। उसके बाद समीकरण 2, और 2 में कितना से गुणा हो रहा है, 3 से। अब देखो गुणा करने के बाद कौन सा चर पद बराबर हो रहा है, x की y। तो हम लोग 5 और 3 से गुणा करके y को बराबर कर रहे हैं, और y का देखो चिन्ह दोनों का क्या है, विपरीत है।
एक है प्लस एक है माइनस। तो बताया गया कि चिन्ह जब विपरीत होता है तो जोड़ की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ हम बीच में लगा देंगे जोड़। अब गुणा करो, समीकरण 1 में 5 से गुणा, 5 दूनी 10x प्लस 5 15y बराबर 5 इसमें 3 से गुणा करो, 3 चौका 12x माइनस 3 5 15y बराबर 3 एकम 3 माइनस है तो माइनस। एक चीज ध्यान रखना है अगला कि अगर यहाँ घटाव की प्रक्रिया होगी तो नीचे का चिन्ह बदला जाएगा। यहाँ लिख लो तीसरा कि घटाव की प्रक्रिया में चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह बदला जाता है नीचे का, लेकिन जब जोड़ की प्रक्रिया होगी तो चिन्ह नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ जोड़ की प्रक्रिया हो रही है तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन अगर घटाव की प्रक्रिया होगी तो नीचे का चिन्ह बदला जाएगा। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 12 10 22x बराबर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 गया 22। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, तो x बराबर 22 बाटा 22, 22 से 22 कट गया, x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान तुम समीकरण 1 अच्छा है 2 कोई एक में रखो, x 1 में रखोगे तब भी उतना ही उत्तर आएगा, 2 में रखोगे तब भी y का मान उतना ही आएगा। तो x का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, या तो 1 में रखो या तो 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है उसको लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 5। मान यहाँ आप सेट करो, किसका मान निकल कर आया है x का, तो x के जगह पर कितना रखना है 1, तो 2 गुणे x के स्थान पर 1 प्लस, तो फिर प्लस 3y बराबर 5, यहाँ 2 में 1 से गुणा हुआ 2 प्लस 3y बराबर 5। हमें मान निकालना है y का, तो y के मान निकालने के लिए पहले अंक को इधर करेंगे, तो 3y बराबर 5, ये प्लस है तो माइनस 2, तब 3y बराबर 5 में से 2 गया 3। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, y बराबर 3 बाटा 3, 3 3 कट गया, y बराबर 1, यानी x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल कर सकते हैं। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो कि कोई अन्य समीकरण है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर, चलो मान लो 5, ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर 7। अब इस समीकरण को हल करना है, ये मान लो समीकरण 1 समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करने के लिए बताया गया कि किसी भी x का या तो y के गुणांक को बराबर करना है, या तो तुम x के गुणांक बराबर करो या तो y का। अगर मान लो x का गुणांक बराबर करना है तो ऊपर 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, नीचे 2 से 2 तिहाई 6, दोनों बराबर हो जाएगा। तो किसी भी एक गुणांक x से चर पद के गुणांक को बराबर करो, या तो x का या तो y का। तो चलो इस बार हम कर रहे हैं बराबर x का, x के बराबर करने के लिए नीचे 3 है तो ऊपर 3 से गुणा कर लो, ऊपर 2 है तो नीचे 2 से गुणा कर लो। यहाँ लिख लो समीकरण 1 में कितना से गुणा हो रहा है 3 से, उसके बाद समीकरण 2 में कितने से गुणा हो रहा है 2 से। गुणा करने के बाद कौन पद बराबर हो रहा है तो x, और x दोनों का चिन्ह क्या है समान है। तो बताया गया कि जब जिस गुणांक जड़ पद के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, अगर उस चर पद का चिन्ह समान होगा तो प्रक्रिया होगी घटाव की अगर विपरीत होगा तब प्रक्रिया होगी जोड़ की। तो यहाँ चिन्ह समान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो समान है तो प्रक्रिया होगी घटाव की। अब गुणा करो, यहाँ 3 दूनी 6x प्लस 3 का 9y बराबर 3 5 15, इसमें 2 से गुणा करना है, 2 तिहाई 6x प्लस ये हो गया 2 दूनी का 4y बराबर 2 7 14। बताया गया कि जब घटाव की प्रक्रिया होगी तो नीचे का चिन्ह बदला जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कट गया,
अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5y बराबर, ऊपर प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 14 गया तो 1, ये गुणा है तो इधर आकर भागा, y बराबर 1/5, ये हमारा हो गया y का मान। अब x का मान निकालना है, तो y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। y का मान समीकरण किसी में भी रखो, 1 में या 2 में, चलो 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 5। मान रखो किसका मान निकल के आया है, y का, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, और y का मान कितना है 1/5 बराबर 5 ज्यों का त्यों। ये हो गया 2x प्लस 3 में 1 से गुणा हुआ 3 बाटा में क्या है 5 बराबर 5। अब x का मान निकालना है तो पहले इस अंक को यहाँ भेज लो इस तरफ यानी 75 करो इसको, तो 2x बराबर ये हो गया 5, अब ये प्लस है तो इधर आकर माइनस कितना 3/5, 3/5, इसको बाटा 1 कर लो, बाटा का घटाव करने के लिए। अब 2x बराबर 5 और 1 का लघुत्तम 5, 1 के पहाड़ा 5 बार, तो 5 में 5 से गुणा हुआ 5 25, माइनस 5 एकम 5, तो 1 में 3 से गुणा हुआ 3। तब 2x बराबर 25 में से 3 गया 22 बाटा 5, अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, x बराबर 22 बाटा 5 गुणे 2, 2 11 22, यानी x का मान कितना आ गया 11/5। तो ये हमारा हो गया x का मान, ये हो गया हमारा y का मान। तो इस तरह से विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। विलोपन विधि के यूज करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक बार x बराबर करके यहाँ y का मान निकाल लिए हैं, तो एक यहाँ से एक और सिस्टम हम प्रयोग कर सकते हैं। देख लो उत्तर कितना आया है 11/5, ये उत्तर फिर दोबारा आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है इसको एक और तरीके से यूज करने के लिए कि जब एक से एक बार बराबर करके हम y का मान निकाल रहे हैं, तो अब इस बार y को बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो y को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब नीचे 2 है तो ऊपर 2 से गुणा, और ऊपर 3 है तो नीचे 3 से गुणा। अब यहाँ लिख लो समीकरण 1 में कितना से गुणा हो रहा है 2 से, समीकरण 2 में कितना से गुणा हो रहा है 3 से, गुणा 2 और 3 से गुणा करने के बाद कौन टर्म बराबर हो रहा है तो y, और y दोनों का चिन्ह प्लस यानी समान है, तो जब समान है तो यहाँ होगी घटाव की प्रक्रिया। अब गुणा कर लो, 2 दूनी का 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 2 5 10, इसमें 3 से गुणा करो, तितरी का 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 7 21। जब घटाव है तो नीचे का चिन्ह बदला जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये कट गया, 4 में से 9 घटा, यानी प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 9 घट गया -5x बराबर 10 में से 21 घट गया तो -11, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो 10 में से 21 घटा -11, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 11/5, x का मान निकल गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी विलोपन विधि को 2 बार यूज करके, एक बार x कटा लो एक बार y कटा लो, नहीं तो एक बार x का मान निकाल कर या y का मान निकाल कर उस मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके दूसरा मान निकाल सकते हो। अब इसके बाद अगला हमारा जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे किया जाता है, जैसे मान लो कि कोई समीकरण है 2x प्लस y बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 1। अब ये मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने का ये तरीका है कि समीकरण 1 से किसी एक चर पद का मान निकाल लो, x का या तो y का, और उस मान को समीकरण 2 में रखो।
या समीकरण 2 से किसी एक चर पद x या y का मान निकाल लो, उस मान को समीकरण 1 में रखो। यानी 1 से निकालो तो 2 में रखो और 2 से निकालो तो 1 में रखो, कोई एक काम करो। मान लो कि हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, हाँ लिखो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + y = 3। इसमें से किसी भी एक चर पद का मान निकालना है, या तो x का निकालो या तो y का। अच्छा है कि हम y निकाल देते हैं, तो y का मान निकालोगे तो x को इधर भेजना होगा, तो y = 3, ये प्लस है तो -2x। इसे मान लो समीकरण 3। अब ये कहाँ से निकाला गया है, समीकरण 1 से, तो इस मान को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। अगर 2 से निकालोगे तब 1 में रखना होगा, 1 से निकाला गया है तो कहाँ रखना है, 2 में। तो इस y के मान को समीकरण 2 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y = 1। मान रखना है किस चीज का आया है, y का, तो 3x जो कहते हैं -2, इसके बाद y, और y का मान कितना है, देखो 3 - 2x, तो y के जगह पर रखना है 3 - 2x = 1। अब इसको हल कर लो पहले, 3x - 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का 4x = 1। अब x को एक साथ रखो, अंक को एक साथ, तो 3x + 4x = 1। ये अंक इधर लाओ तो माइनस है तो इधर आकर +6, 4 3 7x = 6 7। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, यानी x = 7/7, ये कट गया। तो x का मान कितना आ गया, 1, तो x का मान हो गया। अब हमें चाहिए y का मान, तो क्या करो कि इस x के मान को कहाँ रख लो, समीकरण 3 में। यहाँ पर y का मान निकला हुआ है, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा y = 3 - 2x, तो y = 3 - 2 × x, और x का मान कितना है, 1, तो y = 3, 2 में 1 से गुणा हुआ 2, तो y = 3 में से 2 गया 1, तो x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान 1 है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। बाकी की विधि जो कि बताया गया कि इसके अलावा भी है, बहुत सारी विधियां हैं, अभी लगभग 4-5 विधियां हैं जिससे हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में वो विधि सिखाया जाएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।